हेलो स्टूडेंट। तो मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है चैप्टर नंबर 3 सोम का जो है वो है हमारा शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट चैप्टर के बारे में, जिसमें जो हमारा पहला टॉपिक है, ठीक है, वो है बीम। हम बीम के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम आपको बता दें, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, और जिस दिन आप 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे उस दिन आपको नोट्स फ्री में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं हमारा पहला टॉपिक जो है। पहला टॉपिक हमारा है बीम। ठीक है, पहले हम देखते हैं बीम क्या होता है हमारा। हिंदी में इसको बोलते हैं धरण। ठीक है, तो ये हमारा पहला टॉपिक है। अब हम देखते हैं बीम क्या होता है हमारा। बीम बेसिकली क्या होता है, कोई मान लेते हैं कि समान काट वाली कोई छड़। ठीक है, समान काट मतलब क्या है, उसकी जो सेक्शनल एरिया है वो समान हो। ठीक है, उसको हम समान काट वाली बोलते हैं। तो कोई समान काट वाली छड़ ले लेते हैं हम। ये क्या हुआ, ये कुछ हमारा ऐसे हो गया। ठीक है, तो इस पे जो भी फोर्स या कपल हमारा लग रहा है, अगर वो इसके क्या आ रहा है, इसकी जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हमारी है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो कि हमारा एक्स एक्स है, अगर क्या होगा इसके परपेंडिकुलर क्या कर रहा है हमारा, कोई फोर्स या कपल कार्य कर रहा है। मतलब कि कोई समान काट वाली ऐसी समान काट वाली छड़। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि ऐसी समान काट वाली छड़ जिस पर कोई भी फोर्स उसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर, मतलब कि क्या हो सकता है कि क्या है कि जो हमारा लंबाई की अक्ष, ठीक है, लंबाई की अक्ष के लंबवत कोई फोर्स अगर किसी काट पर मतलब किसी सेक्शन पर कार्य करता है तो वो जो हो कहलाता है उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बीम बोलते हैं। सेल्स का फंडा ये है कि किसी बीम वह छड़ है, ठीक है, बीम समान काट वाली वह छड़ है जिस पर उसकी लंबाई की एक्सिस पर, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर परपेंडिकुलर फोर्स कार्य करते हैं या फिर कपल कार्य कर सकते हैं, तो उसे हम बीम कहते हैं। ये हमारा बीम होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं बीम कितने प्रकार के होते हैं, बीम पर कौन कौन से फोर्स मतलब कि कौन कौन से लोड लग सकते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। ये हमारा बीम हो गया। बीम पर क्या हुआ, ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल फोर्स कार्य कर रहा है। ठीक, अगर मान लेते हैं इस तरह से कोई फोर्स कार्य कर रहा है, अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को छोड़ के अगर किसी एक्सिस में हमारा कोई फोर्स या कपल काम कर रहा है, ठीक है, ये हमारा वाई डायरेक्शन वाला एक्सिस हो गया। अगर इस पर कोई फोर्स कार्य कर रहा है तो इसको हम बीम नहीं कहेंगे, लेकिन अगर ये हमारा परपेंडिकुलर कार्य कर रहा है किसके, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के, तो इसको हम बीम बोल सकते हैं। ठीक है, धरण इसको हम बोल सकते हैं। ये हमारा हो गया बीम। अब हम देखते हैं कि हमारा बीम कितने प्रकार का होता है। ठीक है, अब एक चीज़ और इसमें है। ठीक है, एक चीज़ क्या इसमें है कि बीम की जो गहराई, ठीक है, बीम की ये जो गहराई है, ठीक है, बीम की ये जो गहराई है, बीम की गहराई चौड़ाई से हमेशा अधिक होनी चाहिए। अगर हमें क्या हो कि मजबूत बीम एक चाहिए, एक जो अधिक स्ट्रेंथ को गेन कर सके, मतलब कि अधिक भार को सहन कर सके, उस तरह की अगर हमें कोई बीम चाहिए तो उसके लिए एक कंडीशन आता है कि जो ये हाइट होती है, ठीक है, हाइट हमेशा क्या होती है, चौड़ाई से अधिक होनी चाहिए। ये जो हमारी बीम की चौड़ाई है ये, ठीक है, ये हमारी जो बीम की चौड़ाई है ये हमेशा मतलब कि h इज ग्रेटर देन b। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रहा है तो हमारी जो बीम है वो ज़्यादा स्ट्रेंथ सहन कर सकती है, और जो हमारे स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिस स्ट्रक्चर में हम बीम का यूज़ कर रहे हैं वो स्ट्रक्चर भी क्या होगा, हमारा मजबूत बनेगा। ठीक है, तो ये हुआ बीम का कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि हमारा है टाइप्स ऑफ बीम। ठीक है, टाइप्स ऑफ बीम के बारे में देख लेते हैं कि बीम कितने प्रकार के होते हैं।
ये तो हमारा हो गया बीम। अब हम देखते हैं ठीक है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बीम, मतलब कि बीम के प्रकार। बीम कितने प्रकार के हमारे हो सकते हैं, एक एक करके इनको हम डिस्कस करेंगे। जनरली जो हमारे बीम होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये जो बीम हमारे होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। देखते हैं कौन कौन सा होता है। पहला जो इसमें आता है, ठीक है, पहला जो आता है इसमें कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम, ठीक है। सेकंड जो इसमें हमारा आता है वो है सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम। अभी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि हमारा कैंटिलीवर बीम क्या होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है, और जो हमारे सब है। तीसरा जो इसमें आता है वो ओवर हैंगिंग बीम, ओवर हैंगिंग बीम, ठीक है। फोर्थ वन जो आता है फिक्स्ड बीम, फिक्स्ड बीम। और जो लास्ट वन हमारा आता है वो क्या होता है कंटिन्यूअस बीम, कंटिन्यूअस बीम। ये हमारे 5 प्रकार के क्या होते हैं बीम होते हैं। अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि हमारा कैंटिलीवर बीम क्या होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है, ओवर हैंगिंग बीम क्या होता है, और क्या हमारा फिक्स बीम क्या होता है, और नेक्स्ट हमारा जो लास्ट आता है वो कंटिन्यूअस बीम क्या होता है। अब हम एक एक करके इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कैंटिलीवर बीम, ठीक है। कैंटिलीवर बीम को हिंदी में क्या बोलते हैं परास धरण, ठीक है। परास धरण, ये परास धरण क्या होता है, ठीक है, वह बीम, ठीक है, ऐसी बीम जिसका एक सिरा फिक्स होता है और दूसरा सिरा फ्री होता है। मतलब कि वन एंड इज फिक्स एंड सेकंड इज फ्री, मतलब कि दैट बीम इज कॉल्ड कैंटिलीवर बीम, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ इसका कि अगर किसी बीम का एक सिरा फिक्स है, दूसरा सिरा मतलब कि मुक्त है, तो ऐसी बीम को क्या बोलते हैं हम कैंटिलीवर बीम बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैंटिलीवर बीम। ये हमारा फिक्स एंड हो गया, इसको हम फिक्स एंड बोलते हैं, फिक्स एंड मतलब कि बद्ध सिरा, और इसको हम बोल देते हैं फ्री एंड मतलब कि मुक्त सिरा। इस पे क्या होता है हमारा लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स ऐसे कार्य करता है लंबाई की दिशा में, ठीक है। ये हमारा हो गया कैंटिलीवर बीम, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो आता है हमारा, ठीक है। सेकेंड वन जो उन्होंने लिखे थे वो क्या था हमारा SSB, उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं SSB, मतलब सिंपली सपोर्टेड बीम। सेकेंड वन जो हमारा था सिंपली सपोर्टेड बीम। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं शुद्धा लंब धरण, ठीक है। शुद्धा लंब धरण या फिर सरल आलंबित धरण इसको बोलते हैं सॉरी, सरल आलंबित धरण या शुद्धा लंबित धरण, ठीक है। ये हमारा होगा सिंपली सपोर्टेड बीम। अब हम देखते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम हमारा क्या होता है, ठीक है। जो सिंपली सपोर्टेड बीम हमारा होता है
जो सिंपली सपोर्टेड बीम हमारा होता है वो क्या होता है कि ऐसा बीम, ठीक है, ऐसी बीम जिसके एक सिरे पर हमारा मतलब कि एक सिरे पर हमारा क्या होता है, फिक्स सपोर्ट होता है, दूसरे पे हमारा रोलर सपोर्ट होता है। सपोर्ट के बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे, थोड़ा सा आप वेट कीजिए, ठीक। पहले बीम जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं, फिर हम सपोर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्या लोड कौन कौन से इस पे लगते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कोई जैसे मान लेते हैं कोई बीम है ये, ठीक है, सॉरी ये क्या हुई, कोई बीम है, एक सिरा इसका क्या है, एक सिरा सिंपली सपोर्टेड है और दूसरा सिरा क्या है, रोलर सपोर्ट पे है। तो ऐसे बीम को क्या हम बोल देते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम बोल देते हैं। एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं कि जो हमारा कैंटिलीवर बीम हमने पढ़ा, ठीक है, कैंटिलीवर बीम ये कहाँ पर जनरली आप देखे होंगे, आप देखे होंगे कहीं कहीं घरों के आगे, ठीक है, घरों के आगे देखे होंगे कि जैसे क्या हुआ, ये हमारा वॉल हो गया घर का आउटर वॉल, ठीक है, बाहरी वॉल हो गया। इसके बाद क्या करते हैं हम इतनी दूर तक छज्जा लगाते हैं, ठीक है, इतनी दूर तक अपने घरों में छज्जा लगवाते हैं। तो ये छज्जे पर जो भी हमारे साइड साइड में आप देखते होंगे रहता होगा, जैसे ये मान लीजिए हमारा वॉल हो गया, ठीक है, आउटर वॉल, ऐसे क्या होता है हमारा, ऐसे कुछ ये बीम रहेगा और इसी के ऊपर क्या होता है हमारा छज्जा रहता है, ठीक है। तो इसी को हम बोल देते हैं कैंटिलीवर बीम, वहाँ पे जो बीम दी जाती है वही हमारा कैंटिलीवर बीम होता है। और सिंपली सपोर्टेड बीम तो जिसका एक सिरा मतलब कि फिक्स होता है और दूसरा सिरा क्या होता है, रोलर सपोर्ट पर होता है। तो ऐसे बीम को क्या बोल देते हैं हम, सिंपली सपोर्टेड बीम बोल देते हैं। अब सिंपली सपोर्टेड बीम आपको कहाँ देखने को मिलेगा, या सिंपली सपोर्टेड बीम आपको जैसे क्या होगा, आप ब्रिज देखे होंगे, ठीक है, ब्रिज में ये आपको देखने को मिल जाएगा। क्यों ऐसा क्यों होता है कि एक जो हमारा आता है एक रोलर पे दिया जाता है एक फिक्स पे, इसलिए दिया जाता है क्योंकि हमारा जो रोलर वाला होता है, ठीक है, रोलर जो होता है इस पर कोई भी चीज़ ऐसे मूव कर सकती है, ठीक है, ऐसे मूव कर सकती है, लेकिन जो फिक्स रहेगा वो मूव नहीं कर सकती है। तो बीम में इसलिए दिया जाता है क्योंकि गर्मियों के मौसम में क्या होता है, हमारा जो कंक्रीट होता है या कंक्रीट में जो हमारी स्टील लगी हुई है उसका क्या होता है, प्रसार होता है, ठीक है, उसका जब प्रसार होगा तो ये जाहिर सी बात है फैलेगी और ठंडी में क्या होगी, सिकुड़ेगी। तो ये रोलर इसलिए दिया जाता है ताकि ये आसानी से फैल सके बिना किसी क्रैक जनरेट हुए और आसानी से सिकुड़ सके बिना किसी क्रैक के, इसलिए हमारा एक रोलर सपोर्ट दिया जाता है, दूसरे से को हम फिक्स कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, थर्ड वन जो हमारा है थर्ड वन इज हमारा ओवर हैंगिंग बीम, ठीक है, थर्ड वन इज ओवर हैंगिंग बीम। नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ओवर हैंगिंग बीम क्या होता है, ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, टेकों से बाहर निकली बीम, ठीक है, टेकों से बाहर निकली धारण, ठीक है। ओवर हैंगिंग बीम का मतलब ये होता है हिंदी में, ठीक है, नाम से पता चल रहा है टेकों से बाहर निकली हुई धारण, ठीक है। क्या करते हैं, ये कोई बीम है और एक सपोर्ट यहाँ पे दे दिया गया, फिक्स कर दिया गया, दूसरे को यहाँ पे रोलर कर दिया गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, हमारा सपोर्ट ही है, ये सपोर्ट फर्स्ट है और ये सपोर्ट सेकंड है, और ये क्या हुआ हमारा इतना सपोर्ट से बाहर निकला हुआ होता है। तो इस तरह के बीम को हम क्या कहते हैं, ओवर हैंगिंग बीम बोल देते हैं, ठीक है। इसका मतलब कि कभी कभी क्या होता है हमारा एक ही सपोर्ट से बाहर निकल जाता है, मतलब क्या हो सकता है कि ये कोई बीम है, इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया गया और एक यहाँ पे, ये सपोर्ट दो तरह के होते हैं, मतलब कि वन एंड इज ओवरहैंग एंड सेकंड वन इज मतलब कि बोथ एंड इज ओवरहैंग, ठीक है। तो इसका
जिसमें एक सिरा अगर हमारा बाहर निकला हुआ है तो उसको एक सिरा मतलब टेको से बाहर वाली बीम कहेंगे, और अगर दोनों सिरा टेको से बाहर है तो उसको डबल ओवर हैंगिंग बीम बोल सकते हैं, ठीक है, डबल एंडेज ओवर हैंगिंग बीम बोल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया ओवर हैंगिंग बीम, ठीक है। अब हम नेक्स्ट अपना देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या था हमारा, फिक्स्ड बीम, ठीक है, नाम से ये भी पता चल रहा है, ठीक है। फिक्स्ड बीम जो दोनों तरफ से फिक्स होती है, ना उस पर कोई रोलर हो ना और दूसरा सपोर्ट्स हो, वो उस पर दोनों फिक्स सपोर्ट लगे होते हैं, या फिर दोनों तरफ से उसको दीवारों में फिक्स कर दिए जाते हैं। इस तरह के बीम को हम क्या बोल देते हैं, फिक्स्ड बीम बोल देते हैं, फिक्स्ड बीम, ठीक है। फिक्स्ड बीम ये हमारा हो गया मतलब कि आबद्ध धरण, आबद्ध धरण, ये क्या होता है हमारा, ये हो गया ये हो गया, ठीक है। इस तरह जो हमारा ये भी फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, सॉरी, ये भी हमारा क्या होगा, फिक्स हो गया, ठीक है। तो इस तरह के जो हमारे बीम होते हैं उनको हम उनको हम फिक्स्ड बीम बोलते हैं। ऐसा बीम आपको कहाँ देखने को मिलता है, जनरली आप अपने घरों में भी देखे होंगे। अगर बीम बनना होगा आपके घर में, कहीं कहीं कुछ लोग क्या होते हैं, पहले के जो घर बनते थे उसमें बीम नहीं होते थे, बीम ऐसे डायरेक्ट दीवार होती थी, उसके वॉल होती थी, उसके ऊपर क्या हमारा स्लैब होता था, ठीक। लेकिन अब जो घर बनते हैं उसमें बीम होती है, ठीक है। तो दोनों जैसे ये हमारी दोनों दीवार होगी, ठीक है, इस पर जो बीम बन रही है बीच में अगर ये कोई बीम बन रही है, ठीक है, ये बीम हमारे क्या कहलाएगी, इस बीम को हम फिक्स्ड बीम कहते हैं, क्योंकि क्या हुआ ये हमारे दोनों तरफ से फिक्स्ड है, ठीक है। तो इस बीम को हम क्या बोलेंगे, इस तरह के बीम को हम फिक्स्ड बीम बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ हो गया। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा लास्ट बीम जो इसमें आता है, कंटिन्यूअस बीम, ठीक है। ये भी आपको नाम से ही पता चल रहा है कि सतत धारण, ठीक है। फिफ्थ वन जो हमारा है कंटिन्यूअस बीम, सतत धारण, ठीक है। कंटिन्यूअस बीम मतलब कि कंटिन्यूअस सपोर्ट्स उसमें होते हैं, तो उस बीम को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस बीम बोल देते हैं। ये हमारा कोई बीम हो गया, इसमें क्या हुआ, कंटिन्यूअस ऐसे सपोर्ट्स हमारे बने हुए हैं, ठीक है। इस तरह के बीम को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस बीम। आपको ये बीम कहाँ देखने को मिलेगा, आप देखे होंगे नदियों के ऊपर क्या हमारे ब्रिज बनाए जाते हैं, ठीक है। ब्रिज में क्या होते हैं, नीचे कई सपोर्ट्स हमारे नदियों में लगे रहते हैं। तो इस प्रकार के जो हमारे बीम होते हैं उनको हम कंटिन्यूअस बीम बोलते हैं, ठीक है। जैसे किसी नदी में बनने वाले, ठीक है, ब्रिज लॉन्ग मतलब लॉन्ग ब्रिज कोई हमारा नदी में बन रहा है, तो उस पर जो हमारे गोल क्या हुआ, गोल खंभे दिए जाते हैं, ठीक है, किसको सपोर्ट करने के लिए, हमारे जो ब्रिज बन रहा है उसको सपोर्ट करने के लिए, मतलब कि उस पर कई सारे सपोर्ट्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो उस तरह के बीम को हम क्या बोल देते हैं, कंटिन्यूअस बीम बोल देते हैं, ठीक है। इसमें कुछ हमारे सपोर्ट्स क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, कुछ सपोर्ट्स क्या होते हैं, जैसे कहीं कहीं जैसे क्या करते हैं हम, आप देखे होंगे बीच में भी कहीं कहीं ये ज्वाइंट दिया जाता है, ठीक है। ये ज्वाइंट आप फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर यहाँ बीच में ज्वाइंट दिया है तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक रोलर लगा देंगे, एक फिक्स, फिर एक रोलर, एक फिक्स, ऐसे मतलब कि सपोर्ट्स दिए जाते हैं, और उसी तरह से हमारे ज्वाइंट्स भी दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कंटिन्यूअस बीम, ठीक है। जो हमने अभी आपको बताया क्या टाइप्स ऑफ बीम, ठीक है, ये किस आधार पे थे, हमारे जो सपोर्ट्स होते हैं, ठीक है। अभी हम आपको बताएंगे सपोर्ट्स कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो सपोर्ट्स के आधार पे हमारे बीम कितने प्रकार के होते हैं वो थे, ठीक है। तो इसीलिए उसमें मतलब कि सभी सपोर्ट्स की बात की जा रही थी, रोलर सपोर्ट हमारा हो गया, फिक्स सपोर्ट हो गया, हिंज सपोर्ट हो गया, ठीक है। इसलिए वहाँ पे सपोर्ट्स की बात की जा रही थी, क्योंकि वो क्या था, हमारा जो टाइप्स ऑफ बीम थे वो सपोर्ट्स के आधार पे थे, इसलिए वहाँ पे सपोर्ट्स की बात की जा रही थी। अब हम तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा टाइप्स ऑफ सपोर्ट, ठीक है। अब हम सपोर्ट के बारे में बात करते हैं कि बीम पर कौन कौन से सपोर्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं बीम पर कौन कौन से सपोर्ट्स हो सकते हैं।
टाइप ऑफ सपोर्ट्स ऑन बीम, ठीक है, बीम पर लगने वाले सपोर्ट्स, ठीक है। अब हम देखते हैं बीम कितने प्रकार से सपोर्ट किया जा सकता है, कितने प्रकार से सपोर्टेड होता है। तो जनरली जो बीम पर लगने वाले सपोर्ट्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट वन जो हमारा आता है वो क्या होता है, हमारा फिक्स सपोर्ट होता है, ठीक है, सॉरी हाँ फिक्स्ड ही मान लेते हैं, लेकिन वैसे जो हमारा होता है वो सिंपल सपोर्ट्स होता है, ठीक है, सिंपल और रोलर सपोर्ट जिसको हम बोल देते हैं। अभी हमने आपको बताया था रोलर सपोर्ट, ठीक, कैसे बना हुआ था, ये हमारा रोलर सपोर्ट हो गया। सेकेंड जो हमारा था वो फिक्स सपोर्ट हो गया, फिक्स्ड सपोर्ट। और थर्ड वन जो इसमें आता है हमारा, ठीक है, जो हमारे सपोर्ट्स होते हैं, तीसरा जो सपोर्ट्स इसमें आता है हमारा वो क्या होता है, हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट। अब फिक्स सपोर्ट और हिंज सपोर्ट्स को एक और नाम से जानते हैं, जो कि हमारा है कि इसको जो हिंज सपोर्ट होता है इसको हम पिन सपोर्ट्स भी कहते हैं, पिन सपोर्ट। और जो हमारा फिक्स सपोर्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, बिल्ट इन, बिल्ट इन सपोर्ट्स, ठीक है। तो ये हमारे 3 प्रकार के सपोर्ट होते हैं जो बीम पर, मतलब कि जिस पर बीम टिके रहते हैं। हम देखते हैं एक एक करके कि हमारा सिंपल सपोर्ट क्या होता है, फिक्स सपोर्ट क्या होता है और हिंज सपोर्ट क्या होता है, ठीक है। अब हम एक एक करके इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो पहला सपोर्ट है हमारा वो क्या है, सिंपल और या फिर रोलर सपोर्ट जिसको हम बोलते हैं, मतलब कि हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, साधारण या फिर रोलर टेक, ठीक है। सपोर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, टेक, साधारण या फिर रोलर टेक, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं। ये जो हमारा होता है बेसिकली क्या होता है कि इसका जो होता है हमारा एक समतल सतह पर रखे रोलर से बनाई जाती है, ठीक है। जैसे क्या हुआ, ये हमारा कोई समतल सतह हो गई, इस पर क्या हुआ, हमारा रोलर रख दिया गया, और इस पर क्या हुआ, हमारा ये बीम लगा दिया गया, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को रोलर सपोर्ट बोल देते हैं। मतलब कि किसी समतल सतह पर रखी हुई रोलर पर जो बीम हमारा होता है, मतलब कि किसी समतल सतह पर रखी हुई रोलर को ही रोलर सपोर्ट हम बोल देते हैं, ठीक है। तो रोलर टेक जो होता है क्षैतिज बलों के लिए कोई प्रतिक्रिया, मतलब कि जो इस पे क्षैतिज बल, मतलब कि जो हॉरिजॉन्टल फोर्स रखते हैं, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल फोर्स रखते हैं इसके लिए कोई भी रिएक्शन नहीं उत्पन्न करता है। क्यों नहीं उत्पन्न करता है, क्योंकि ये जो बीम हमारा इस पे रोलर पे क्या होता है, हमारा ऐसे इधर उधर मूव कर सकता है, इसलिए इधर कोई रिएक्शन ना इधर कभी देगा रिएक्शन और ना रिएक्शन इधर देगा। मतलब क्या है, इस तरह से ये रिएक्शन हमारे कभी नहीं काम करेंगे, इस पे यहाँ पे कोई रिएक्शन उत्पन्न नहीं होगा। रोलर सपोर्ट अगर उसमें लगा हुआ है, मतलब कि जो हमारे हॉरिजॉन्टल फोर्स होते हैं उसके लिए कोई मतलब कि सपोर्ट रिएक्शन नहीं करता अगर ये, ठीक है। और जो हमारे वर्टिकल फोर्स होंगे इसके लिए ये सपोर्ट, मतलब कि रिएक्शन यहाँ से जनरेट करेगा, ठीक है। ये हमारा होगा सिंपल या फिर रोलर सपोर्ट, ये हमारा रोलर सपोर्ट हो गया, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है, ये हमारा हो गया सिंपल या फिर रोलर सपोर्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट मतलब कि आबद्ध टेक, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं आबद्ध टेक। ये क्या होता है, फिक्स सपोर्ट मतलब कि अगर कोई भी एक या दोनों तरफ से फिक्स है तो इस पे जो सपोर्ट लगे होंगे उसको फिक्स सपोर्ट कहते हैं, ठीक है। या फिर एक तरफ से फिक्स हो सकता है या फिर दोनों तरफ से फिक्स ये हो सकता है, तो इसको क्या बोल देते हैं हम, फिक्स सपोर्ट बोल देते हैं,
ठीक है। तो ये हमारा हो गया फिक्स सपोर्ट। इस पे क्या होगा, हमारा इधर से भी कोई फोर्स लगाएं तो भी रिएक्शन जनरेट करेगा, और लॉन्गिट्यूडनल कोई फोर्स लगाएं तो भी रिएक्शन जनरेट करता है। मतलब कि अगर हर तरफ से किसी भी तरह से अगर इस पर फोर्स लगाते हैं तो ये रिएक्शन जरूर उत्पन्न करता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फिक्स सपोर्ट। हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा है हिंज सपोर्ट या फिर पिन सपोर्ट, जिसको हम बोलते हैं कब्जेदार टेक, ठीक है। हिंज्ड और पिन सपोर्ट, ठीक है, मतलब कि कब्जेदार या फिर पिन सपोर्ट इसको हम बोलते हैं। अब हम देखते हैं कब्जेदार या फिर पिन सपोर्ट क्या होता है। जैसे क्या हुआ, ये कोई बीम है, इधर इसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया हमने, इधर क्या कर दिया, ठीक है, इधर हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे कोई पिन लगा दिया। जैसे क्या हुआ, अब आप देखे होंगे जैसे हाँ, एक चीज़ आप देखेंगे पेन, ठीक है, पेन का कैप देखेंगे, ये कुछ हमारा इस तरह से पेन मान लेते रहते हैं, ठीक है, इस तरह से पेन रहता है। और आप पेन में देखेंगे यहाँ पे कुछ कोई छेद छोटा सा दिया रहता है, ठीक है, कोई छेद दिया रहता है। आप पेन के कैप में देखेंगे कि जब हम इसमें क्या करते हैं, कोई चीज़ ऐसे पिन जो क्या होता है, पेन का जो ऊपरी सिरा मतलब कि जो लिखने वाली पेन की निब जो होती है उसको जब इसमें डालते हैं तो क्या होता है, ये चारों तरफ रोटेट कर सकता है, ठीक है। ये पूरा पेन चाहे घुमाए चाहे ढक्कन को घुमाते हैं तो क्या होता है, चारों तरफ रोटेट करता है। तो मतलब क्या हुआ, उसको पिन सपोर्ट, अगर इसको पिन कर दिए, ठीक है, अंदर क्या करते हैं, पिन कर दिए, तो इसको हम क्या पिन सपोर्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पिन सपोर्ट कुछ इस तरह से होता है, मतलब क्या कर दिए, इसको पिन कर दिए तो ये क्या करेगा, इधर उधर ऐसे जैसे क्या हुआ, यहीं पे हमने इसको पिन कर दिया तो ये हमारा ऐसे ऐसे क्या करता है, पूरा रोटेट 360 पर रोटेट कर सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया, पिन सपोर्ट या फिर हिंज सपोर्ट इसको बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सपोर्ट्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स ऑन द बीम। ये हमारे सपोर्ट्स हो गए। कौन कौन से सपोर्ट्स होते हैं फिर से हम देख लेते हैं कि जो हमारा पहला सपोर्ट था सिंपल या फिर रोलर सपोर्ट था। सेकंड जो हमारा आता है वो क्या था, फिक्स सपोर्ट था। और थर्ड वन जो हमारा आता है लास्ट, वो हमारा हिंज्ड या फिर पिन सपोर्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स। अब हम देखते हैं कि बीम पर लोड कौन कौन से लगाए जाते हैं, ठीक है। बीम पर जनरली कितने लोड्स लगाए जाते हैं, कितने प्रकार से लोड लगते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ लोड ऑन बीम, बीम पर लगने वाले लोड के प्रकार, ठीक है, बीम पर लगने वाले भार के प्रकार बोल सकते हैं इसको। ये भी हमारा 3 ही प्रकार से लगता है, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट हमारा होता है वो होता है पॉइंट लोड, जिसको हम कंसंट्रेटेड लोड भी बोल देते हैं, और कंसंट्रेटेड लोड। और सेकंड जो हमारा आता है ये हो गया पॉइंट लोड। सेकंड जो हमारा आता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। और लास्ट वन जो हमारा आता है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। इसको हम UVL शॉर्ट में बोल देते हैं, इसको UDL शॉर्ट में बोल देते हैं, ठीक है। ये हमारा पॉइंट लोड होता है। ये हमारे 3 प्रकार से लोड बीम पर कार्य करते हैं। कोई भी बीम है, ये कोई बीम हो गई, ठीक है, क्या करते हैं, ये फिक्स हो गया, ये रोलर सपोर्ट हो गया, एक रोलर लगा सकते हैं, 2 रोलर लगा सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा, ये क्या हुआ, हमारा एक पॉइंट पर कोई लोड अगर कार्य करता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, पॉइंट लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मतलब कि समान इंटेंसिटी का, ठीक है, समान इंटेंसिटी लोड अगर पूरे एरिया पे लग रहा है, ठीक है, पूरे प्लेन पर अगर समान इंटेंसिटी का लोड लग रहा है तो उसको क्या हम बोल देते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड,
ठीक है। और यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड क्या होता है, अगर यही लोड कुछ हमारा ऐसे काम करे, मतलब कि लोड हर पॉइंट पे चेंज होता रहे, तो क्या हम बोल देते हैं उसको, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड बोल देते हैं। अब हम ये तो शॉर्ट में हमने बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा वैसे, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं अगर किसी को ना समझ में आया होगा तो, इसलिए फिर से हम एक बार एक एक करके सबके बारे में बता देते हैं। एग्जाम्पल विथ एग्जाम्पल बता देते हैं आपको, ठीक है, कि हमारा पॉइंट लोड क्या होता है। आप क्या देखेंगे, ठीक है, सबके घरों में लगभग पंखे लगे होंगे, ठीक है, पंखे तो जनरली सबके घरों में लगे ही होंगे। तो वहाँ पे क्या देखते हैं आप, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा कुछ स्लैब ऐसे रहता है, स्लैब पे क्या होता है, ये हमारा फैन रहता है, ठीक है। फैन क्या होता है, एक पॉइंट से क्या होता है, ऐसे लटका रहता है, ठीक है। एक पॉइंट से क्या हुआ, लटका हुआ है, मतलब कि जो स्लैब पर फोर्स लग रहा है ये पॉइंट लोड लग रहा है, मतलब कि इसी पॉइंट पे ही लोड लग रहा है। ये हमारा क्या होता है, पॉइंट लोड होता है। इसी पॉइंट पर लोड लगने के कारण ये जो हमारा स्लैब होता है ये इसी पॉइंट पे, ये पूरा फैन का जो लोड आता है, फैन हमारा लटका हुआ है, फैन का जाहिर सी बात है कोई ना कुछ ना कुछ तो लोड होगा ही। तो ये जो लोड आता है ये एक पॉइंट से हमारा, कोई लगाते हैं स्टील का लगा देते हैं, देखते होंगे आप कि हुक की तरह, ऐसे हुक की तरह होता है, उसको लगा देते हैं ऐसे, उसके बाद क्या करते हैं उसी फैन अपना लटका देते हैं। हुक जो हमारा एक पॉइंट की तरह ही होता है। तो उस जो लोड लग रहा है इसका फैन का इस स्लैब पर, वो हमारा क्या होगा, पॉइंट लोड कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट लोड, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। वास्तव में जो ये हमारा पॉइंट लोड होता है ये संभव नहीं होता कि हमारा पॉइंट लोड लगे, लेकिन हम उसको प्रैक्टिकली मान लेते हैं कि हमारा ये पॉइंट लोड ही लग रहा है। पॉइंट मतलब एक छोटा सा बहुत माइनर पॉइंट होता है, ठीक है, जिसकी गणना नहीं की जा सकती, लेकिन हम मान लेते हैं कि एक ये पॉइंट लोड ही लग रहा है, ठीक है। तो जो हमारा होता है, जिन भारों को धरण के एक बिंदु पर, ठीक है, कोई बीम है, ये कोई इसका पॉइंट है, अगर इस पर कोई फोर्स कार्य कर रहा है, एक पॉइंट पर, पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई फोर्स कार्य कर रहा है, तो इसको हम पॉइंट लोड बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, पॉइंट लोड हो गया। अब हम देखते हैं ये जो हमारा लोड होता है जनरली किलो न्यूटन, न्यूटन, मेगा पास्कल, ठीक है, ये सब हमारे, सॉरी मेगा पास्कल नहीं, न्यूटन, किलो न्यूटन, ये हमारे लोड के यूनिट्स होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो पॉइंट लोड होगा या फिर कोई भी लोड होगा, लोड तो लोड ही होता है, उसका भी यूनिट हमारा यही हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट अपना देख लेते हैं, सेकंड हमारा क्या है, यूडीएल, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, मतलब कि समान वितरित भार, नाम से ही पता चल रहा है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से होंगे या फिर हिंदी मीडियम से होंगे तो इतना तो जनरली आप जानते होंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या होता है, वितरण, ठीक है, बांटना, और यूनिफॉर्मली मतलब समान रूप से वितरित, और लोड मतलब भार, ठीक है, मतलब कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है, मतलब कि समान रूप से वितरित भार। तो ये क्या होता है, हमारा कोई बीम है, इस पे क्या था, अभी हमने आपको बताया समान इंटेंसिटी का जो फोर्स है पर्टिकुलर पॉइंट पे काम कर रहा है, पूरी जो हमारी बीम है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है। ये हमारा हो गया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है। ये हमको कहाँ देखने मिलेगा, इसका किसी फर्श या धरण का भार, ठीक है, जैसे क्या हो, फर्श का जो भार मारता है वो जो जमीन पर देता है, अपना लोड जो देता है वो यूनिफॉर्मली रूप मतलब समान रूप से देता है। और हमारा जो बीम होगा, बीम का भार अगर हम दीवार पे देखते हैं तो वो भी हमारा समान रूप से ही रखता है, तो हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, मतलब कि UVL जिसको हम बोलते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को UDL बोल देते हैं, और इसको यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड को UVL बोल देते हैं। UVL मतलब क्या होता है, ये कोई बीम हो गया, बीम पर क्या हो रहा है, ये जो लोड लग रहा है, ठीक है, लोड कुछ इस तरह से लग रहा है, ठीक है, इस तरह से जो लोड लग रहा है, मतलब कि पर्टिकुलर पॉइंट पर लोड क्या होगा,
चेंज होता चला जा रहा है, बढ़ते हुए क्रम में या फिर घटते हुए क्रम में होता है। तो इस प्रकार के लोड को हम वो यूनिफॉर्मली वेरिएंग लोड बोल देते हैं। ये आप कहाँ देखेंगे, जैसे क्या हुआ, ये कोई दीवार है, दीवार के सहारे क्या हुआ, हमारा कुछ ऐसे बालू वालू रख दिया गया, ठीक है। तो इस पर जो लोड लग रहा है, ठीक है, ये क्या हुआ, हमारा बालू या फिर मिट्टी का ढेर लगा दिया गया दीवार के सहारे। तो इस पर जो लोड लगता है इसको ही हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मली वेरिएंग लोड बोल देते हैं, यूवीएल, ठीक है। तो ये हमारे लोड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। बीम जो था हमारा, अभी थोड़ा सा कुछ लोड और, जैसे विंड लोड हो गया हमारा, स्नो लोड हो गया, ठीक है। ये सब हम आपको बता चुके हैं पहले की वीडियोज़ में। आप अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे प्लेलिस्ट को ओपन करके सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जिसको हमें पढ़ना भी बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप एसएससी जेईई, यूपीएससी जेईई, किसी भी जेईई की तैयारी करना चाहते हैं, मतलब किसी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आज हमारे साथ बने रहिए इसी तरह और अपना प्यार हमें देते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।